हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशिया, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए अप्रैल 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए अप्रैल 2026 क्या लेकर आएगा। ज़रूर एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम ग्रेटफुल। सबसे पहले टी लीफ से जानने की कोशिश करेंगे मकर राशि आपके लिए आपकी लाइफ में क्या आ रहा है अप्रैल 2026 में। फर्स्ट वी हैव रिंग, kangaroo, we have tulip and we have flowers. Okay, रिंग जो कार्ड है वो ये बताता है कि इस मंथ में कुछ लोगों के लिए रिश्ता फिक्स हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है आप ही अपने फैमिली में अपने रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं, या कुछ लोग जो हैं अरेंज सेटअप यहाँ नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, सेकंड यही चीज़ ये भी बताती कि आपका अगर बिजनेस है तो आपको नई क्लाइंट्स मिलना, नई डील्स होना, ये इस मंथ में हो सकता है। ओके, देन अनसेटल्ड टाइम, नीड टू प्लान अहेड। चीज़ें थोड़ी उथल पुथल अभी चल रही हैं, आपका मार्च जो चल रहा है वो थोड़ा उथल पुथल है, तो ये थोड़ा और अभी आगे जाएगा। बट आपको ना बहुत ऑन द स्पॉट कुछ भी डिसाइड नहीं करना है, चीज़ें प्लान करके चलो। ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। ग्रेट पैशन, ग्रेट पैशन इज़ लाइक जिस इंसान से आप मिल रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा, आपको जो है एक उनके साथ एक कनेक्शन बहुत अच्छा फील हो सकता है। ठीक है, अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं तो प्लान करके फॉलो करो। अगर आप बिजनेस में किसी तरीके की डील कर रहे हो तो थोड़ा चीज़ें प्लान कर लो। ठीक है, क्योंकि ये ना हो ना पैशन पैशन में बिना सोचे समझे ही कोई डील कर लो, वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, देन वी हैव हैप्पीनेस। अगर आप प्लान करके चलते हैं, अपने पैशन को फॉलो करते हैं और बुद्धि के साथ, क्योंकि देखो सिर्फ पैशन ज़रूरी नहीं होता है, विजडम भी ज़रूरी होती है। अगर वो आप ध्यान रखते हैं तो आगे हैप्पीनेस मिलेगी। जो अभी आपको थोड़ा सा अनसेटल्ड सा फील हो रहा है, आगे जाके वो आपको हैप्पीनेस में क्रिएट होता हुआ नज़र आएगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको लगता है कि शायद मैरिज एक मतलब कुछ होते हैं ना, जो कुछ लोग हैं, मैं भी जानती हूँ ऐसे लोगों को जो चाहते हैं कि शादी वादी यार क्या ही करना है शादी वादी करके। ठीक है, बट प्लान। ठीक है, क्योंकि सिर्फ अकेले रहना भी ईजी नहीं है। दूसरा, कुछ लोगों को ये लगता है कि चलना यार पैशन को फॉलो करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा वाला एक रिस्क आप ले तो रहे हो, बट अगर प्लान करके रिस्क लोगे तो क्या होता है कि वो प्लान हमारे को पता होता है कि हमने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं और डायरेक्शन क्या है हमारी, है ना। तो उसकी वजह से वो ज़्यादा कहते हैं ना, ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आपको कहा जा रहा है। अगर अभी आपको थोड़ा सा ये लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हैं, थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ भी जो सक्सेस वाली चीज़ें होती हैं ना, वो ऐसे नहीं आती हैं लाइफ में। उसमें आपका पेशेंस भी लगता है, उसमें आपका आपके लो टाइम भी लगता है, उसमें आपकी एनर्जी भी लगती है, उसमें कहीं ना कहीं आप कई बार नर्वस नर्वस भी होते हो, कई बार बहुत कहते हैं वो एंग्री वाला साइड भी आ जाता है हमारा कई बार, बट फोकस रखना पड़ता है। ठीक है, तो फिर वो हैप्पीनेस, वो न्यूज़ आपकी तरफ ज़रूर आएगी जो आप चाह रहे हो। ओके, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए अप्रैल 2026 में। मकर राशि अप्रैल 2026। वी हैव प्लूटो, रीबर्थ। इट इज़ ऑल अबाउट कि लाइफ में
ट्रांसफॉर्मेशन है। कैसी ट्रांसफॉर्मेशन? जैसे मैंने अभी बोला कि अभी 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 डिस्कम्फर्ट फील हो रहा होगा, बट आगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ आपको लग रहा है कि ये बाउंड्री है, ये लोग समझेंगे नहीं समझेंगे, ये मेरा करियर मेरे लिए सही है या नहीं है। बहुत सारी परतें हैं, आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, बट आपको कहा जा रहा है कि ये मंथ जो अप्रैल का मंथ है, ये एक रीबर्थ वाला मंथ रहेगा। यहाँ पर आपको कहते हैं ना, समथिंग इज ब्लूमिंग, कुछ खिल रहा है, कुछ उग रहा है, कुछ नई स्टार्ट हो, कुछ चीज़ें नई तरीके से स्टार्ट हो रही हैं। आपका जीवन हो सकता है नई तरीके से स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके अंदर करेज नहीं थी, वो करेज आ रही है एक्शन लेने की। कुछ लोगों के लिए ऐसा था कि आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल थे रिश्तों को लेकर, करियर को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर, वो डाउट्स खत्म हो रहे हैं। ओके, एंड मुझे रीबर्थ ना डेथ एनर्जी की बड़ी एकदम से, जैसे दिमाग वहाँ जा रहा है डेथ डेथ एंड रीबर्थ वाले कार्ड की तरफ। तो ऐसा लगता है जैसे आप कह सकते हो कि जैसे कुछ हिडन चीज़ें हैं, पास्ट की हो सकती हैं ये अभी अभी राइट नाउ में किसी तरीके से हो सकती है, जो भाई लाइफ में कुछ लोगों को सोचकर आपने देख रहे हो कि भाई वो लोग मेरे से क्या छुपा रहे हैं, क्या नहीं छुपा रहे हैं, उनका मेरे लिए क्या मोटिव है, क्या इंटेंशंस है ना। चाहे वो बॉसेस हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे रिलेशनशिप में या फैमिली में कोई हो, बट आपको ये कहा जा रहा है कि आपके सामने आ जाएंगी वो सच्चाइयाँ, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है मुझे। नंबर 27 की ऊर्जा है, और नंबर 27 जो है ना, नाइन्थ एनर्जी को, नाइन्थ नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नाइन्थ नंबर इज लाइक बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग काइंड ऑफ पर्सनालिटी होता है। ओवर गिवर हो जाता है कई बार तो ये 9 नंबर वाले जो लोग होते हैं, जो लोग 9 नंबर वाले उन्हें पता होगा, बहुत ओवर गिवर टाइप हो जाते हैं अगर एक्सेस में हो जाए चीज़ें तो यहाँ पर अभी ऐसा है कि जैसे आप वापस से संभाल रहे हो सब कुछ, कि ओवर गिवर नहीं होना है, ठीक है। ये एनर्जी है मुझे। बिकॉज वी हैव द रीबर्थ एनर्जी, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं। आप जैसे मैंने कहा ना कि आप पहले ओवर गिवर हो सकते थे, अब शायद अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक नई शुरुआत ज़रूर है ये, चाहे आपकी हेल्थ की है, मेंटल हेल्थ की है, आपको अपने आप को हो सकता है फिजिकली बदलना है, ये हो सकता है आपको अपना करियर बदलना है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना, रिंग है। मान लो किसी की शादी हो रही है, एक नई जिंदगी स्टार्ट हो रही है उसकी। मान लो किसी का बिजनेस जो है नया स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए भी एक नई जिंदगी स्टार्ट हो रही है, एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है ना। सो ये एक नई चीज यहाँ मुझे दिख रही है। ओके, और देखते हैं। समथिंग न्यू इज बिगनिंग। कुछ बड़े इवेंट्स हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इट्स टाइम टू शाइन, एंड द थिंग इज कि शाइनी टाइम आ रहा है आपके लिए। आपके लिए ऐसा टाइम आ रहा है जहां आप कह सकते हैं कि जो भी आपने करेज लेकर जो भी आपने काम शुरू किया, या जिस भी दिशा में आपने अपने एफर्ट्स लगाए, वहाँ पर सक्सेस की, कहते हैं ना, ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। और मुझे यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि लियो एनर्जी है। लियो नेम फेम सक्सेस को रिप्रेजेंट करता ही करता है, ठीक है। वी हैव मून, तो मून में रहते हुए, मतलब बड़ा डाउट में रहते हुए आप सन की तरफ बढ़ रहे हैं। कैसे समझाऊं? मैंने कहा ना, आप डाउट में हो सकते हो कुछ लोगों को लेकर, कुछ सिचुएशंस को लेकर, कुछ करियर को लेकर, बट नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स, आई विल से लियो, मतलब सन की तरफ बढ़ रहे हैं आप, ठीक है। तो वो डाउट से निकलकर आप जो है क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपने पर्पस को समझ पा रहे हैं, अपने पोटेंशियल को समझ पा रहे हैं। और मुझे इस मंथ में किसी तरीके की क्रिएटिविटी भी नजर आ रही है। अब क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि सभी डांस, म्यूजिक, जुम्बा, क्रिएटिविटी मतलब कि आपका माइंड क्रिएटिव हो रहा है, आइडियाज नए आ रहे हैं, नए तरीके से काम करने का आपको जो है ना बड़ा मन कर रहा है कि इस तरीके से काम कर लिया है, और भी स्मार्ट वे हो सकते हैं काम करने के, है ना। ये एनर्जी दिख रही है। रोमांस आ सकता है आपके लाइफ में विद द साइन ऑफ लियो, जो मैं देख रही हूँ यहाँ लियो एनर्जी से। रोमांस इन हो सकता है आपकी लाइफ में। एंड लियो ना एक ऐसी ऊर्जा है जो कि आप कह सकते हैं, जैसे
मैं कई बार बोलती हूँ सन को कोई जो है ना इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये वो टाइम है जहाँ पर आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अप्रैल 2026। मकर राशि अप्रैल 2026। सी द कार्ड इज सेइंग सक्सेस। मैं आपको एक एनर्जी रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ आपको ना। मैसेजेस मुझे यहाँ से भी देने थे बट मुझे लगा अगर आने होंगे ये मैसेजेस तो अपने आप रीडिंग में आ जाएंगे। बट ये देखो आपके लिए लीब्रा बैलेंस की एनर्जी है एंड वी हैव अगेन द लीब्रा एनर्जी। मुझे मैरिज दिख रही है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता हुआ दिख रहा है एंड आप अपना सच बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनेस में हैं तो फ्लरिश हो रहा है और बहुत सारे लोगों के लिए सॉल्यूशंस आ रहे हैं। एंड द की इज लाइक कि यू आर एंटरिंग इन द सक्सेस ईरा। आपका एक सक्सेस ईरा स्टार्ट हो रहा है लाइफ में। ठीक है, और क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए ना ये आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, ये आपका सही बोलना हो सकता है, ये आपका अपने हक के लिए बोलना हो सकता है, ये आपका ऑनेस्ट होना हो सकता है। आपकी कम्युनिकेशन की वजह से ये सक्सेस आपको मिली। ठीक है, इस मंथ में हो सकता है पेपरमिंट थोड़ा आप ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, और लीब्रा मैरिज को तो रिप्रेजेंट करता ही करता है बट लीब्रा ना कंपैटिबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा नहीं है कि मैरिज में ही कंपैटिबिलिटी, बिजनेस में भी कंपैटिबल क्लाइंट्स ही आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। लाइफ में ब्यूटी बढ़ रही है, लग्जरी बढ़ रही है, कंफर्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेट्स चेक मोर। मैं बोल ही रही हूँ कुछ नया नया। यहाँ पे पोस्ट प्रमोशन रिकॉग्निशन भी नजर आ रहा है और ये आपने कमाया है, ये एवं ही नहीं आ रहा है, ये आपने वर्क किया है और आपको जस्टिस मिल रहा है उसका। ठीक है ना, आपको अप्रिसिएशन मिलना, आपके बॉसेस को पता चलना आपके बारे में कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, या होता है ना कई बार कि आप काम कर रहे हैं फेवर कोई और ले जा रहा है, ऐसा नहीं होगा आप। ओके, अप्रैल 2026 मकर राशि। फोक इन द रोड, कोई डिसीजन बन सकता है भाई इस मंथ में। मैं ये ज़रूर बता दूं कि आपको ना देखो यहाँ ना बंदर है, बंदर है और वो रास्ता दिखा रहा है। ये भेड़ टाइप है, कुछ भेड़ टाइप है। ठीक है ना, अब ना तो ये प्रॉपर भेड़ है, ना ये प्रॉपर यूनिकॉर्न है, ना ही ये प्रॉपर जो है डोंकी है, ना ही ये प्रॉपर हॉर्स है। तो मैं इसको भेड़ बोल रही हूँ। ठीक है ना, ये मुझे मतलब बकरी भी नजर आ रही प्रॉपर। बट ये बंदर ना किसी को रास्ता दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना, आपको बहुत सारे लोग ना बोलेंगे कि ये वाला डिसीजन सही है, वो डिसीजन सही है। बट यू आर लाइक कि जो जो मर्जी रास्ता बता दे, मुझे अपना ही रास्ता चूज करना है क्योंकि आउल है यहाँ पर साथ में। तो वो विजडम आपके अंदर है। मैंने कहा ना, पैशन पैशन नहीं फॉलो करना, विजडम के साथ आगे बढ़ना है। यही बात बोल रही हूँ मैं इतने से। तो क्या है कि आप सिर्फ हाँ जी करके, और क्योंकि मैं ये मेरा पैशन है और मुझे यही लाइफ में अचीव करना है तो किसी की भी सुन के आगे बढ़ जाओ, वो नहीं कर रहे हो आप अपना विजडम से आगे बढ़ रहे हो। और कई बार होता ना यार, क्या यार इसको कौन सी पोस्ट पे बिठा दिया यार, इसको पता भी है कुछ होता है होता है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये होता है कि इसको पता भी है कुछ, इसको इससे ज़्यादा तो मैं बता दूंगी क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला। तो ऐसा लगता है कि ये बंदर की तरह उछल कूद वाला जो है ना, एक मेरे सामने एक बंदा है, बंदी है, जो बस ये कर लो वो कर लो कहता रहता है, कहती रहती है। इसको पता तो कुछ है नहीं, करना तो हमें ही होता है सारा काम। तो कुछ ऐसा होने वाला है। अब ये किसके लिए होने वाला है, मुझे, मैं खुद हंस रही हूँ ये बात कहते हुए, बट ये किसी के लिए है क्योंकि एक्चुअल में आप ऐसा बिहेव कर रहे हो किसी के साथ और आपको पता है कोई आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है कि भाई आपको बताता है ये कर वो कर, ऐसे कर ले वैसे कर ले, बट आपको पता है कि आपको क्या करना है। ठीक है ना, इस मंथ में या तो ऐसा होने वाला है या ऑलरेडी आपके साथ हो रहा है और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत है नहीं वैसे। ठीक है, अप्रैल 2026 मकर राशि स्टूडेंट्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कॉम्पिटिशन्स हैं भाई। मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले बहुत इजी था ना, वो इजी नहीं है आपके लिए। टफ हो रही हैं चीज़ें, डिस्ट्रैक्शन बहुत आ रही है इस मंथ में।
हो सकता है आपके एग्ज़ाम्स वगैरह हो गए हैं और आप पढ़ ही नहीं रहे हो अपना, ठीक है, आप अपना खुश हो, मस्ती चल रही है लाइफ में। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपका इंटरव्यू है, आपको कंपटीशन मिल रहा है और आप कॉन्फिडेंस में पूरी तरीके से हो नहीं, बट आपको ये कहा जा रहा है कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट मत रहो। और अभी देखो यहाँ पर भी 2 कौवे कै 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 मचा रखी है इस गर्ल के आसपास, है ना? ये कह रहे हैं ना, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, मैं बोलूँगी आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, ओके? अप्रैल 2026 करियर कैसा है मकर राशि? मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना, अगर आप पढ़ रहे हो, देखो अगर आपका कुछ भी तैयारी कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप दूसरों की वजह से डिस्ट्रैक्ट मत हो। अगर आपने डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचा लिया ना, यू विल अचीव दैट पोजीशन और यू विल स्कोर वेल। और मैं कह सकती हूँ कि आप कहीं ना कहीं जॉब स्कोर कर लोगे अपने लिए, ये हो सकता है। बट शर्त एक ही है, अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए थे औरों की वजह से तो सिर्फ, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। करियर कैसा है मकर राशि अप्रैल 2026 में? वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक काम बहुत सारा है, और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि रात रात को बैठकर भी काम कर रहे हो। एंड देन वी हैव द फूल एनर्जी। शुरुआत के 9 से 10 दिन ऐसे होंगे जहां पर आपको लगेगा कि मैंने क्या कहा, अभी बोला ना आपको कि कुछ अभी से चल रहा है, यही बात बोली थी अनसेटल्ड वाली एनर्जी में, कि अभी कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में मार्च में, और ये अप्रैल तक भी जाएगा। तब इससे छुटकारा मिलेगा जब आप विजडम से काम लोगे, यही बोला था। अब क्या हो रहा है ये, कि ये गर्ल जो है ना, ये मिरर के आगे बैठी है और ये बंधी हुई नहीं है, बट वो मिरर में देख रही है कि अरे मैं तो बंधी हुई हूँ, मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ठीक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इस, ये जो होता है ना कि लोग जो वैलिडेशन देते हैं, तू तो ये नहीं कर सकता, तू तो वो नहीं कर सकता, उससे बाहर निकलो, उस ट्रैप से बाहर निकलो, लोगों की वैलिडेशन से बाहर निकलो, अपने आप को जज करने से बाहर निकलो। एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक अच्छे से नींद अपनी पूरी करो, चाहे 2 दिन की छुट्टी लो, क्योंकि मेंटली क्या है ना, वो चलता ही जा रहा है और वो एक्सेस होता चला जा रहा है, ठीक है। चाहे वेकेशन ले लो 2 दिन का, 3 दिन का, घूम आओ कहीं, पर ये मत चलाओ इतना। अच्छा, अब यहाँ 8 दिन, सब पहला शुरुआत का 1 हफ्ता, 8-10 दिन थोड़े ऐसे रह सकते हैं। ये भी हो सकता है कि बहुत सारा काम भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कर तो काम रहे हो पर आपका ध्यान कहीं और है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ तो जैसे कई बार होता है कि ये टारगेट खत्म करना है, ये महीने में ये सारा काम खत्म करना है, और फिर नया महीना स्टार्ट होगा, फिर नया जो है शीट्स बनती हैं, ये होता है, वो होता है, फलाना ढिमकाना, मुझे इतना इतना पता नहीं है, बट मुझे ऐसा पता है जैसे कुछ टारगेट्स होते हैं ना, भाई इस दिन तक ये काम खत्म होना चाहिए, ऐसा कुछ होगा स्टार्ट के 1 वीक में। बट वो पूरा तरीके से आप कंफर्म कर लोगे, खत्म कर लोगे काम बहुत अच्छे से। उसके बाद एक नई शुरुआत होगी, और वो नई शुरुआत आपके लिए ऐसी होगी जहाँ पर आप बहुत केयर फ्री रह सकते हैं, जहाँ पर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जहाँ आप बात रख पा रहे हैं, जहाँ पर आप सरेंडर मोड पे हैं कि चलो पीस मिला, इस सिचुएशन से बाहर निकले, ठीक है। फूल एक बच्चे की तरह है, और बच्चा न्यू बिगनिंग ही तो है, और हम यहाँ पर न्यू बिगनिंग की ही एनर्जी देख रहे हैं, रीबर्थ की एनर्जी देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए नई जॉब लग सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई आपका नया प्रोजेक्ट जो है ना आपका सिलेक्ट हो सकता है, या आपको प्रोजेक्ट हेड बनाया जा सकता है, या कुछ लोगों के लिए आपको मतलब आपके किसी काम को सराहा जा सकता है, जिसके बाद आप थोड़े से एडवेंचरस हो जाओ, खुल जाओगे थोड़े से आपकी, अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है, ये हो जाए। ट्रैवल दिख रहा है मुझे, काम के लिए ट्रैवल हो सकता है, और ये ट्रैवल भी आपको बहुत सुकून फील करा सकता है। फूल इज लाइक देखो यहाँ पर, देखो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, किसी तरीके की कोई डील हो सकती है, स्पेशली कम्युनिकेशन है, स्पेशली आपके अंदर अंदर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, कुड़ 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 कर रहे हो, बट आप सामने वालों से बात नहीं कर रहे हो कि सर ये या वो, या इतना काम, या बात रखोगे नहीं तो किसको क्या पता आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, ओके। और अगर आप कोशिश करना चाहते हो ना कि मैं कहीं और इंटरव्यू दूँ, या मुझे कहीं और जाना चाहिए, या मुझे कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करो। फाइनेंसिस कैसे हैं आपके लिए अप्रैल 2026 में मकर राशि? शुरुआत के 9-10 दिन अभी से आपको पता लग गया है, इसलिए स्ट्रेस बंद कर दो, क्योंकि ये तो 10 दिन तक जाएगा ही जाएगा, तो इससे अच्छा है कि अपने आप को जितना हो सके चिल पिल रखो। अप्रैल 2026 मकर राशि, फाइनेंसिस कैसे हैं आपके? फाइनेंसिस वी हैव हर्मिट। हर्मिट
वर्गो एनर्जी है। वर्गो मतलब परफेक्शन से खर्च करना, परफेक्शन से सेव करना, और बहुत हद तक ज़्यादा एक्सपेंडिचर ना करना, क्योंकि बुजुर्ग की एनर्जी होती है। ये बंदा अकेला बैठा हुआ है, ऐसा हो सकता है कि आप पे अकेले पे जिम्मेदारियां बहुत आई हुई हैं, बट आप बहुत मेच्योरिटी से संभाल रहे हैं। वर्गो जो है ये भी मरकरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मरकरी पैसे को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है मनी वाइज चीज़ें ठीक हैं, बट बहुत सोच समझ कर चल रहे हो आप, ऐसे ही नहीं स्पेंड कर रहे हो। और मनी जो है आपका ट्रैवल पर भी स्पेंड हो सकता है। ओके, मनी 2026 अप्रैल में मनी कैसा है मकर राशि के लिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप इज लाइक कि आप थोड़ा, आपको लग सकता है कि पहले सपोर्ट था, अब शायद उतना सपोर्ट नहीं है, या पहले सब कुछ बहुत अच्छा था अभी उतना नहीं चल रहा है। बट मैंने कहा है ना, ये धीरे धीरे सेटल होना शुरू हो जाएंगी चीज़ें। और हर्मिट कोई बेकार कार्ड नहीं है। हर्मिट एक ये कार्ड है जहाँ पर आप ऐसे ही पहले जैसे जैसे पहले बड़े एक्सपेंस कर देते थे ना बिना सोचे समझे, वो नहीं करोगे अब आप। और द हर्मिट यहाँ पर ये भी बताता है कि आप एक बहुत लंबा रास्ता पीछे काट कर आए हो, आपको पता है कि कैसे लाइफ में चलना है, और आप सेविंग को बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, कहते हैं ना, प्रेफरेंस दे रहे हो। ओके, कुछ लोग ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहाँ वाटर बॉडी है, या जैसे होता है ना पहाड़ हैं रेस्ट करने, ऐसी एनर्जी। फ्रेंड्स वगैरह से भी, फैमिली से भी हेल्प मिल सकती है। बट मुझे ये 9 नंबर ऐसा कहता है कि 9 हमेशा मुझे ये बताता है कि एंडिंग हो रही है, एक टफ टाइमिंग की एंडिंग हो रही है। ठीक है, और एक अच्छा समय शुरू हो सकता है 6 ऑफ कप्स के साथ। ओके, अप्रैल 2026 रिश्ते कैसे हैं आपके मकर राशि। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ थोड़ा सी चैलेंजिंग हो सकती हैं चीज़ें। वी हैव द डेथ कार्ड। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि या तो देखो, मैं क्योंकि मैं आपको आपकी एनर्जी चेक कर रही हूँ, तो ऐसा है कि मुझे आप थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हो, कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको अपने काम करने हैं, आपको सारा कुछ खुद ही संभालना है। तो आप बहुत अच्छे से जो है ना अपने आप को डिसिप्लिन में रखने के लिए इस रिश्ते से थोड़ा, मतलब फैमिली से, रिश्तों से, पार्टनर से थोड़ा डिटैच ही रखोगे। और चीज़ें आप अंदर ही अंदर रख रहे हो, ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हो, पार्टनर से डिस्कस नहीं कर रहे हो। बाकी तो सब डिस्कस करना चाहिए आपको, बट पार्टनर से या फैमिली से ज़्यादा डिस्कस कर नहीं रहे हो आप। आपका ना एयर एलिमेंट आ रहा है, विच मीन्स कि आप डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं चाहते हो। आपको पता है कि आपको कितनी बात करनी है, इतनी बात करने से काम चल सकता है, ओके चल सकता है, उतनी बात करोगे और निकल जाओगे आप। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मतलब वो लवी डवी वाली एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ना मुझे एक मैसेज नज़र आ रहा है, बट मैं एक बार उसको क्लैरिफाई करके फिर बताती हूँ। मुझे ऐसा लगा था कि शायद डिवोर्स का भी कुछ सीन वगैरह है यहाँ पर, बट ऐसा अभी नज़र नहीं आ रहा है, इस मंथ में नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, कुछ लोग पुराने किसी पास्ट पर्सन को बिल्कुल ही लेट गो कर रहे हैं। जिस पेन में आप बहुत टाइम से रहे हो ना, कि वो आएगा नहीं आएगा, आएगी नहीं आएगी, कभी कुछ ठीक होगा नहीं होगा, आप लेट गो कर रहे हो और आप मूव ऑन कर रहे हो, अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, अप्रैल 2026 हेल्थ कैसी है आपकी मकर राशि। हेल्थ वाइज वी हैव मजिशियन कार्ड, परफेक्ट हो आप। सबसे ज़्यादा आपने ध्यान दिया है अपने थ्रॉट चक्रा पर, सबसे ज़्यादा आप अच्छे इसलिए हुए क्योंकि आपने बोलना स्टार्ट किया है, आपने एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया है, आपने चैंटिंग स्टार्ट करी है, आपने कहीं ना कहीं जो है ना ओम, मुझे ओम चैंटिंग का थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कि हो सकता है तो करी है या कर रहे हो, या पास्ट से करते चले आ रहे हो, और वो वाइब्रेशन आपको बहुत हेल्प कर रही है। द मजिशियन इज़ लाइक, आप ये कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा स्ट्रेस तो हमारी बॉडी में इसलिए क्योंकि हम बातें बोलते नहीं हैं। जब हम बोल देते हैं ना तो हमारे अंदर स्ट्रेस नहीं रहता, क्योंकि हमारे इमोशंस निकल जाते हैं उसके साथ ना, वो भावनाएं हमारी निकल जाती हैं। बट हम जब अंदर ही अंदर रहते हैं तो स्ट्रेस रहता है। तो इसलिए हेल्थ अच्छी हो रही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, ठीक है। दूसरा, आप बहुत मैनिपुलेटिव टाइप काइंड ऑफ होते जा रहे हो कि आपको पता है कब कहाँ किससे क्या बता, कितनी बात करनी है, किसको कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, और इसकी वजह से मेरी हेल्थ बिगड़ सकती है या नहीं बिगड़ सकती, ऐसे आप स्मार्ट होते हुए नज़र आ रहे हो, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ अच्छी है। ओके, बट अगर आप ध्यान से देखें ना, ध्यान से सारे कार्ड्स देखना, अभी अभी मैं आपको सारे कार्ड्स की एक बार और डिटेल दे देती हूँ थोड़ी थोड़ी। जो पहला कार्ड आया था प्लूटो कार्ड से, ठीक है, मैंने आपको यहाँ बोला डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, मतलब आप अभी तक अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे तो आप फिर से अपने फोकस में आएंगे, एक न्यू बिगनिंग।
यहाँ पर एक फूल की एनर्जी आ गई है, न्यू बिगनिंग। यहाँ पर 9 नंबर आया, हर्मिट आया, मतलब एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग। यहाँ नंबर डेथ एंड रीबर्थ भी आया, नंबर 10 भी आया, एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग। एंड वी हैव द मजिशियन, न्यू बिगनिंग। हर दिशा में एक न्यू बिगनिंग है कैप्रिकॉर्न, ज़रूर क्लेम कर लेना, आपके अच्छे के लिए ही है, ताकि आप हैप्पीनेस तक पहुंच पाएँ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स को ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो करना। ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर, दोनों चीज़ों को देखो, क्या क्या डिज़ायर हैं, क्या वो आपके लिए सही भी हैं या नहीं है, क्या सारी डिज़ायर आपके लिए कंपलसरी हैं या नहीं है। एंड योर फियर्स, क्या चीज़ आपको डरा रही है आगे बढ़ने से, क्या चीज़ ऐसी है जो आज से डर नहीं है, पिछले मतलब पिछले बहुत सारे सालों से आपके अंदर वो डर बैठे हुए हैं, उन्हें ट्रैक करो, उन्हें नोट डाउन करो और उनका कुछ करो, उन्हें निकालो अपनी लाइफ से, ठीक है। और जो डिज़ायर सही है बस उन्हें रखो, जो सही नहीं है आपको भी हमें पता चलता है हमारी क्या डिज़ायर सही है और क्या नहीं है, उन्हें नोट डाउन करो और उनमें से भी जो है ना ऐसे डिक्लटर करो कि ये डिज़ायर हटाते हैं, ये डिज़ायर रखते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है, ओके। उससे बहुत हेल्प मिलेगी, ओके। सो एंड बी ब्रेव, देखो बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। इनके हाथ में ना नाइट की एनर्जी, इनके हाथ में स्वॉर्ड है, मैं बार बार बोल रही हूँ, अपनी बात करने से मत डरा करो। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।